हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सेकंड ग्रेड का जो 30 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, बालक के आत्म केंद्रीय व्यवहार का आरंभ उसकी किस अवस्था में होता है। बालक के आत्म केंद्रीय व्यवहार का आरंभ उसकी किस अवस्था में होता है, तो शेषवावस्था में होता है आत्म केंद्रीय व्यवहार का आरंभ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का सही अर्थ क्या है। सामाजिक विकास का सही अर्थ है समाज के अनुकूल चरित्र का निर्माण। समाज के अनुकूल चरित्र का निर्माण सामाजिक विकास का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, संवेगों में सामाजिकता का भाव किस अवस्था में आता है। संवेगों में सामाजिकता का जो भाव है वह बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था में संवेगों में सामाजिकता का भाव। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में संवेगों में परिपक्वता आने लगती है। किस अवस्था के अंदर संवेगों में परिपक्वता आने लगती है, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में संवेगों में परिपक्वता आने लगती है और संवेगों में सामाजिकता है वह बाल्यावस्था में आती है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये विचार किसका है, तो ये विचार है कोल व ब्रूस का। कोल व ब्रूस ने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का जो मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र आत्म नियंत्रण की शक्ति है। यह कथन किसने दिया था। चरित्र आत्म नियंत्रण की शक्ति है, तो ये बाउली ने दिया था कि चरित्र आत्म नियंत्रण की एक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का स्थायी भावों का निर्माण और संगठन है। चरित्र का आधार स्थायी भावों का निर्माण और संगठन है। यह कथन किसने दिया था, तो यह कथन रेक्स व नाइट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र का लक्षण क्या है। अच्छे चरित्र के लक्षण क्या है, तो अच्छे चरित्र के लिए आत्म नियंत्रण होना जरूरी है। आत्म नियंत्रण अच्छे चरित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है इच्छा और शक्ति। इच्छा और शक्ति क्या है, डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है इच्छा शक्ति। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सही परिभाषा क्या है। सीखने का सही परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना सीखने का सही परिभाषा है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगला है, सीखना आदतों ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन। यह कथन किसका है। सीखना आदतों ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यह कथन क्रो व क्रो का है। क्रो व क्रो, क्रो एंड क्रो। अगला जो क्वेश्चन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइन के अनुसार किस पुस्तक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइन के अनुसार किस पुस्तक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में। एजुकेशन साइकोलॉजी बुक है, उसमें सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगला है, संतोष असंतोष का नियम किसे कहते हैं। संतोष असंतोष का नियम परिणाम व प्रभाव का नियम है। परिणाम व प्रभाव का नियम है संतोष व असंतोष का नियम। अगला है, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था, तो अल्बर्ट। अल्बर्ट पर प्रयोग किया था वाटसन ने, तो बालक का नाम था अल्बर्ट। अगला है, बी.एफ. स्किनर से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था। बी.एफ. स्किनर से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया गया था। अगला है, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन है वो क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत है वह थॉर्नडाइन ने प्रतिपादित किया था। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है, तो अधिगम जो अंतरण है वो भी 2 प्रकार का होता है।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाता है? व्यक्ति के अंदर जो अवांछनीय आदत होती हैं उन्हें छिड़ाने के लिए अनुबंध सिद्धांत है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन है वह स्किनर ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो है वो अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। अगला है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर। याद रखिए, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला है, कोहलर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु चिंपांजी यानी सुल्तान पर है वो प्रयोग किया था कोहलर ने। अगला है, स्किनर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने सफेद चूहे पर प्रयोग किया था। सफेद चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। अगला है, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1904 में। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में हुआ था। अगला है, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये परिभाषा किसने दी थी? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यह परिभाषा स्किनर ने दी थी। स्किनर ने कहा प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। अगला है, 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन रहता है परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है, यह कथन किसका है? यह कहा था E.K. स्टेग्ड ने कहा कि 15 वर्ष तक किशोरों में रुचियों में निरंतर परिवर्तन आता है, उसके बाद में स्थिरता हो जाती है। अगला, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन स्टैनले हॉल ने दिया था। अगला है, मानसिक विकास किस वर्ष में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मानसिक विकास है वह 15 से 20 वर्ष तक के बीच में उच्चतर सीमा पर पहुंच जाता है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष तक। अगला है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, तो यह कथन है हरलोक का। हरलोक का है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की एक योग्यता है। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? संवेगात्मक और सामाजिक विकास है वह साथ साथ चलते हैं, तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। हमने एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, राजस्थान जीके के और शिक्षा मनोविज्ञान के। लगभग जो शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।